हेलो एवरीवन, मैं हूं सोनी और आप देख रहे हैं सोनी सुपर क्लासेस। तो स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल सोनी सुपर क्लासेस में। तो माय फ्रेंड, जैसी आपकी सोच होगी वैसी आपकी जीवन बनेगी। अगर आप खुद को कमजोर और असफल और भाग्य के भरोसे छोड़ देंगे तो आपकी जिंदगी वैसी की वैसी बन जाएगी। तो माय फ्रेंड, सबसे पहले खुद की सोच बदलिए। क्या कीजिए? सोच बदलिए। अगर आप यानी कि सोच बदलेंगे तो आपकी जीवन बेहतर होगी। अगर आप ये सोचते हैं कि हमें अंग्रेजी आती है तो आपको अंग्रेजी आती है, आपको अंग्रेजी आनी नहीं भी आती है तो आनी शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले अपनी सोच को बदलिए और अंग्रेजी को सीखने का प्रयास कीजिए। तो दोस्तों, मैं आज आपको अंग्रेजी में यानी कि कहा जाए कि हमें अंग्रेजी लर्न यानी कि पढ़ने क्यों नहीं आती, यानी कि हम सीख तो लेते हैं लेकिन हमें पढ़ने नहीं आती है। तो हमें पढ़ना यानी कि अंग्रेजी कैसे सीखेंगे पढ़ने के लिए? तो मैं अगर कहूँ तो प्रोनाउंसिएशन किसकी वजह से नहीं आती है? प्रोनाउंसिएशन की वजह से, जिसको अगर हिंदी में कही जाए तो वो है उच्चारण। क्या है? उच्चारण। हिंदी में यानी कि कहा जाए वावन यानी कि अक्षर को हम लोग आसानी से पढ़ लेते हैं, लेकिन अंग्रेजी में 26 लेटर को नहीं पढ़ पाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये प्रोनाउंसिएशन की वजह से हम अंग्रेजी को नहीं रीड कर पाते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आज आपको प्रोनाउंसिएशन के बारे में बताऊंगी कि ए से यानी कि ए का उच्चारण जो है क्या क्या हम करते हैं। तो मैं हेडिंग कर देती हूँ क्या? तो प्रोनाउंसिएशन अंग्रेजी में अगर कहा जाए इसको तो PRONOUNCIATION। क्या है? PRONOUNCIATION। अगर इसका हिंदी कहा जाए तो इसको हिंदी में आप उच्चारण कहेंगे। क्या कहेंगे? हिंदी में उच्चारण कहेंगे। दोस्तों, अगर आपको प्रोनाउंसिएशन अगर आपको समझ आने लगी और आपको थोड़ी बहुत उसको याद होने लगेगी तो आप अंग्रेजी को रीड बेहतर तरीके से कर सकते हैं। जैसे मैं कहूँ ए, दोस्तों अंग्रेजी में सबसे ज़्यादा मेन रोल जो है कहा जाए किसका है, यानी कि किसका ज़्यादा भूमिका है? तो वोवेल। किसका? तो वोवेल, VOWEL यानी कि वोवेल्स की है। अगर कहा जाए कि वोवेल्स कितनी होती हैं तो दोस्तों आपको ये चीज़ यानी कि पता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पता होना चाहिए। यानी कि ए क्या है? AEIOU। यानी कि अंग्रेजी में यानी कि प्रोनाउंसिएशन में भी इसका जो भूमिका है महत्वपूर्ण है, यानी कि इसका जो उच्चारण है कई अधिक है। जैसे मैं कहूँ कि ए क्या है, यहाँ पे आप ए लिखें, यानी कि ए को आप क्या क्या पढ़ते हैं, यानी कि क्या क्या उच्चारण करते हैं। तो यहाँ पे आप ए को क्या पढ़ते हैं? ए से अ पढ़ते हैं। उसके बाद में आप जो है ए से आ भी पढ़ते हैं, ए से ए भी पढ़ते हैं। उसके बाद में आप ए से क्या पढ़ते हैं? ए से ए पढ़ते हैं, ए से ए पढ़ते हैं। उसके बाद में आप ए से जो है औ पढ़ते हैं। उसके बाद में जो है आप ए से ए भी पढ़ते हैं। यानी कि इतनी सारी चीज़ें जो है आप ए से पढ़ते हैं, यानी कि ए से आप अ भी उच्चारण करते हैं, आ भी उच्चारण करते हैं। उसके बाद में आप ए भी करते हैं, क्या करते हैं? ए भी करते हैं, ए भी करते हैं, ओ भी करते हैं, ए अ भी करते हैं। और ये चीज़ें आपको पता नहीं हो पाती है तो आप अंग्रेजी को रीड नहीं कर पाते हैं और कहीं ना कहीं हम ये सोचने लगते हैं कि अंग्रेजी बहुत टफ है और हमें नहीं आती। ऐसा नहीं सोचना, हमें अंग्रेजी आती है। तो चलिए मैं इस ए के सबसे पहले बारे में बताती हूँ, यानी कि कहा जाए कि यहाँ पे ए का उच्चारण जो है कब करते हैं हम लोग? ए का क्या यानी कि कितने प्रोनाउंसिएशन को देखें, यानी कि उच्चारण कितने होते हैं? तो 1 2 3 4 5 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो ये जो है दोस्तों वोवेल। अगर आपसे कहा जाए कि वोवेल की संख्या कितनी होती है तो आप बता देंगे कितनी होती है? 5। अगर आपसे कहा जाए कॉन्सोनेंट्स, क्या? CONSONANTS, यानी कि कहा जाए कि कॉन्सोनेंट की संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो आप 21 बताएंगे, यानी कि AEIOU कर छोड़कर, यानी कि 21 बताएंगे। कितने बताएंगे? 21 बताएंगे। तो चलिए अब मैं देरी नहीं करूँगी, आप इस ए को जो है अ कब पढ़ते हैं और आ कब पढ़ते हैं, ए कब पढ़ते हैं और उसके बाद मैं कहूँ तो ए कब पढ़ते हैं। तो पहले मैं इसको मिटा देती हूँ।
तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। अगर आप अंग्रेजी रियलिटी में यानी कि रियली में आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को फॉलो जरूर कीजिएगा। तो चलिए मैं बताती हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये वाला बताती हूँ। अगर मैं कहूँ कि ऐ कब पढ़ते हैं, ऐ कब पढ़ते हैं, तो आप स्टार मार के लिखिएगा। क्या कीजिएगा? स्टार मार के लिखिएगा। क्या लिखिएगा? जब दो कॉन्सोनेंट CONSONANT यानी कि जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच, जब दो कॉन्सोनेंट के बीच बीच में क्या आए? ए आए। देख लीजिएगा उधर ए आए, यानी कि ए आए, तो इस ए का जो है हम लोग क्या से पढ़ते हैं? तो यानी कि ए से पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? सॉरी, ए पढ़ते हैं। यानी कि जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आए, कौन आए? ए आए, तो इस ए को यानी कि इस ए को क्या पढ़ते हैं? ए पढ़ते हैं। और इस ए का मात्रा जो है 2 पाई कहता है। क्या कहता है? 2 पाई कहता है। यानी कि तो आप लिख लेंगे, जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आए तो ए को यानी कि ऐसे पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ए पढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा। यानी कि जब दो, आप बोलिए, मेरे साथ बोलिए, जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में क्या आए? ए आए। क्या आए? ए आए, तब ए को जो है क्या प्रोनाउंस करते हैं, यानी क्या उच्चारण करते हैं? तो ऐसे पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ तो जैसे में आप कहेंगे एम ए, यानी कि MAN। क्या पढ़ेंगे इसको आप? इसको मैं इसको MAN से मैन पढ़ रही हूँ। क्या पढ़ रही हूँ? मैन। तो ये कैसे पढ़ पा रहे हूँ? तो यहाँ पे मैं लिखिए, क्या लिखिए? जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में, देखिए यहाँ पे 2 कॉन्सोनेंट है, यहाँ पे एम भी कॉन्सोनेंट है, और यहाँ पे एन भी जो है क्या है? कॉन्सोनेंट। दोस्तों वोवेल यानी कि A E I O यू को छोड़कर बाकी जितने भी लेटर्स है वो क्या है? तो कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एम भी जो है कॉन्सोनेंट्स है, और यहाँ पे एन भी है जो कॉन्सोनेंट है, लेकिन यहाँ पे ए जो है क्या है? वोवेल है, और कौन है? तो ए है। तो देखिए मैं इसको क्या पढ़ रही हूँ? मैन। यानी कि यहाँ पे मैं 2 पाई है जो किसकी मात्रा है? तो ए की। किसकी मात्रा है? ए की। जैसे मैं कहूँ एम से, देखिए एम से क्या हो गया? यहाँ पे म हो गया। और यहाँ पे देखिए 2 कॉन्सोनेंट के बीच में क्या है? तो ए है। तो यहाँ पे इसका उच्चारण जो है आप क्या करेंगे? ए। तो ये ए की मात्रा है जो आप किस पर लगाएंगे? तो म पर लगा दिए। तो मैं और एन से जो है क्या हो गया? मैन। क्या हो गया? मैन। उसी प्रकार फॉर एग्जाम्पल एक और देती हूँ, जैसे में CAT, इसको आप क्या पढ़ेंगे? तो जैसे कि देखिए सी से हो गया यहाँ पे का, और यहाँ पे देखिए 2 कॉन्सोनेंट के बीच में है। यहाँ पे ए जो है, यहाँ पे देखिए कॉन्सोनेंट, और यहाँ पे बगल में भी कॉन्सोनेंट, बीच में है जो ए है। तो इसको क्या पढ़े? ए पढ़ेंगे। ए पढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? ए पढ़ेंगे। तो यहाँ पे सी से का हो गया, और यहाँ पे जो ए की मात्रा जो निकल के आ रही है वो किस पे लगाएंगे? तो का पे लगाएंगे, और टी से जो है ट करेंगे। क्या करेंगे? ट। फॉर एग्जाम्पल मैं एक और देती हूँ, पहले बोर्ड को मैं साफ कर देती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं और कहूँ तो क्या दूँ? MAT। क्या? MAT। अब बोलिए इसको क्या पढ़ेंगे? तो इसको आप पढ़ेंगे एम से हो गया माँ, और यहाँ पे 2 कॉन्सोनेंट के बीच में, इधर भी कॉन्सोनेंट इधर भी कॉन्सोनेंट, और बीच में है जो ए है। तो इसका क्या पढ़ेंगे? तो ए पढ़ेंगे। ए की मात्रा 2 डंडा कहती है। ए की मात्रा 2 डंडा कहती है। तो ये ए की मात्रा जो है किस पे लगाएंगे? माँ पे लगाएंगे, क्योंकि माँ के बगल में ही है। तो यहाँ पे हो गया मैं, और टी से क्या हो गया? ट। MAT मैट। क्या हो गया? MAT मैट। उसी प्रकार फॉर एग्जाम्पल और कहूँ तो क्या हो गया? उसी प्रकार और आप कह सकते हैं DAD। क्या पढ़ सकते हैं? डैड। क्या पढ़ सकते हैं? DAD से डैड, यानी कि क्या पढ़ सकते हैं? डैड। फॉर एग्जाम्पल मैं और कहूँ तो क्या कह सकती हूँ? RAT। क्या पढ़ सकते हैं इसको आप? RAT रैट। क्या पढ़ेंगे? रैट। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस तरह से हमें, अगर ये चीजें हमें पता होगी तो मैं इस ए को कभी गलती नहीं करूंगी पढ़ने में, ए कि यहाँ कहाँ पे ए का उच्चारण करना है और कहाँ पे यानी कि ओ का। तो यहाँ पे आप चीजों को समझ गए होंगे, यानी कि
यानी कि कहा जाए जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में किसकी मात्रा, सॉरी, जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में कौन आए तो ए आए, तब उस ए का उच्चारण यानी कि ए का प्रोनाउंसिएशन जो है क्या करते हैं तो ऐसे करते हैं। साथ में मेरे बोलिए, साथ में मेरे साथ बोलिए, जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आए, जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में कौन आए ए आए, जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आए तब उस ए का उच्चारण जो है क्या से करते हैं तो ऐसे करते हैं। क्या से करते हैं ऐसे करते हैं। जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आए तो ए का प्रोनाउंसिएशन जो है ए होता है। क्या होता है ए होता है। आशा करती हूँ कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं नेक्स्ट बताती हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको साफ कर देती हूँ, आप लोग इसको नोट यानी कि कर लीजिएगा अपना कॉपी में। तो चलिए मैं नेक्स्ट बताती हूँ। नेक्स्ट में क्या है ए का, तो आप इसे भी स्टार मारकर लिख सकते हैं। तो लिखिएगा क्या है, जब, यहाँ पे लिखिएगा जब, स्टार मार के लिखिएगा, जब जब किसी वर्ड, WORD, जब किसी वर्ड्स में ए आए, जब किसी वर्ड में ए के बाद, सॉरी, जब किसी वर्ड में ए के बाद एक कॉन्सोनेंट, CONSONANT, यानी कि जब किसी वर्ड में ए के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर क्या आए, छोड़कर लास्ट में, यानी कि लास्ट में ई आए। क्या आए ई आए, तो ए का जो है ए का उच्चारण जो है हम लोग क्या से करते हैं तो ए से करते हैं। किससे करते, यानी किससे करते हैं तो ए से करते हैं। और ए जो है एक डंडा मात्रा में दिखाई जाती है, यानी कि ए का उच्चारण ए से करते हैं। बातें समझ में आई माय फ्रेंड? आप देख सकते हैं मैं क्या लिखी हूं, तो जब किसी वर्ड्स में ए, यानी कि जब किसी वर्ड में ए के बाद, किसके बाद ए के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर, यानी कि ए के बाद में क्या आएगी कॉन्सोनेंट, यानी ABC, सॉरी, ए को छोड़कर CDE सम आएगी, ई नहीं, सॉरी, वोवेल नहीं, यानी कि कॉन्सोनेंट, यानी कि ए को छोड़कर C आए, D आए, या तो F आए, G आए, तो ये सभी चीजें आए, और इसको छोड़कर लास्ट में क्या आए ई आए। क्या आए ई आए। क्या आए ई आए। दोस्तों आपको दिख रही होगी चीजें, थोड़ा मैं साफ से दिखाने का प्रयास करूंगी। यहाँ पे देखिए ई आए, मैं इसको कलर कर दी, तो यहाँ पे ई आए, तो इस ए का जो उच्चारण है, इस ए का उच्चारण जो है ए से करते हैं। इसका मात्रा में इस्तेमाल इस तरह से करते हैं। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल दूं, जैसे मैं कहूँ DAR, सॉरी, ये इसका एग्जाम्पल नहीं होगा, इसका एग्जाम्पल होगा MAKE। जैसे मैं कहूँ MAKE, क्या है MAKE। तो दोस्तों अब बताइए इसका क्या पढ़ेंगे, अब इसको क्या पढ़ते हैं। तो जैसे मैं जो ये स्टार मार के लिखी हूँ उसके अकॉर्डिंग ये है कि नहीं, तो आप देखिए। सबसे पहले मैं क्या लिखी हूँ, जब किसी वर्ड में ए के बाद, तो देखिए ए के बाद, ये हमारा पूरा वर्ड है टोटल, और यानी कि इस वर्ड में ए के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर, तो देखिए यहाँ पे ये कॉन्सोनेंट है, के जो है क्या है कॉन्सोनेंट है, क्या है कॉन्सोनेंट है, और इसको छोड़कर लास्ट में आया है, क्या आया है ई, और ये तो इसका उच्चारण जो ए है, इसका उच्चारण हम लोग ए से करते हैं। क्या करते हैं ए से करते हैं। तब आप इसको क्या पढ़ देंगे तो एम में के, इसे आप पढ़ देंगे मेक। क्या पढ़ देंगे मेक। मेक कैसे लिखे थे, एम से हो गया मा, और इस ए का जो उच्चारण किया आप ए किए, तो ये मा पर इसका मात्रा लगाएं, और के से क्या हो गया का, और लास्ट में दोस्तों जो ई आती है ये क्या हो जाती है, ये तो साइलेंट हो जाती है। लास्ट में ई आए तो साइलेंट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल एक और मैं देती हूँ, जैसे मैं कहूँ एम, सॉरी, SAKE, तो इसको आप क्या पढ़ेंगे SAKE से। क्या पढ़ेंगे SAKE से। और एग्जाम्पल मैं देती हूँ, और एग्जाम्पल से आप सीखेंगे SAKE से का पढ़ें। उसके बाद में एन ए
के ई, क्या पढ़ रहे हैं इसको आप, क्या पढ़ेंगे इसको, एन ए के ई नेक, एम ए के ई मेक, एन ए के ई नेक, आर आर एन के ई, आर ओ एन के रोन, सॉरी यहाँ पे इसका एग्जाम्पल लेना होगा। उसके बाद में फॉर एग्जाम्पल मैं और कहूँ तो टी ए के ई, यानी कि आप इसको क्या पढ़ेंगे, टेक, क्या पढ़ेंगे, टेक। तो दोस्तों इस तरह से अगर आप इस वाले पॉइंट को याद रखेंगे तो आपको ये चीज़ें यानी कि गलती आप नहीं करेंगे। यहाँ पे आप देखें कि हम लोग कब ए कब पढ़ेंगे, जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में कौन आए तो ए आए, तो ए का प्रोनाउंसिएशन जो है क्या होती है, ए होती है। और दूसरा हम लोग देखें जब किसी वर्ड में ए के बाद यानी कि एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर, यानी कि कॉन्सोनेंट को छोड़कर लास्ट में ई आए तो इस ए का प्रोनाउंसिएशन जो क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं तो ए से करते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करती हूँ कि ये चीज़ें भी आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं नेक्स्ट मैं बताती हूँ कि यहाँ पे आप इसको देखेंगे, थोड़ी सी इसको भी मैं बताऊंगी, ऐसा नहीं कि मैं इसको छोड़ दूंगी, इसको भी मैं बताऊंगी। अब मैं इसको बताती हूँ औ का, यानी कि औ का प्रोनाउंसिएशन, यानी कि हम लोग ए से औ जो है कब पढ़ते हैं। तो आप नेक्स्ट स्टार मार के लिखिएगा, क्या कीजिएगा, लिखिएगा। तो नेक्स्ट स्टार मार के लिखिएगा, क्या लिखिएगा, जब किसी, क्या लिखिएगा, जब किसी WORD, यानी कि जब किसी वर्ड में क्या, यानी कि जब किसी वर्ड में ए के बाद, यानी कि जब किसी वर्ड में ए के बाद डबल एल, यानी कि डबल एल, यानी कि ए के बाद डबल एल आए, यानी कि यहाँ पे बड़ा है तो यहाँ पे भी बड़ा लिख देंगे, यानी कि डबल एल आए, क्या आए। थोड़ा सा दोस्तों मैं कैपिटल और स्मॉल थोड़ा सा गड़बड़ा जाती हूँ, लिखने में आदत नहीं है उतना, स्मॉल लिखने की आदत है, कैपिटल नहीं, तो इसलिए मैं थोड़ी सी गलती कर देती हूँ। यानी कि आप यहाँ डबल एल लिख लेंगे, यानी कि जब किसी वर्ड में ए के बाद डबल एल आए, क्या आए, डबल एल आए, तो इस ए को क्या पढ़ते हैं, तो ए को औ, क्या पढ़ते हैं, ए को औ से उच्चारण करते हैं, क्या करते हैं, ए का जो है ए को औ से उच्चारण करते हैं। देखिए पहले चीज़ों को समझिए, पहले देखिए मैं क्या लिखी हूँ, जब किसी, यानी कि किसी वर्ड में ए के बाद क्या आए, ए के बाद डबल एल आए, क्या आए, डबल एल आए, तो ए का उच्चारण क्या करते हैं, औ से करते हैं। किससे करते हैं, औ से करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ तो आपको एग्जाम्पल मैं दे देती हूँ, यानी कि जैसे मैं कहूँ CALL, तो दोस्तों आप बताइए इसको आप क्या उच्चारण करेंगे। यानी कि देखिए सी से यहाँ पे जो है क्या हो गया, क, यहाँ पे देखिए ए के बाद डबल एल है, तो इस ए को क्या आप पढ़ेंगे, तो इस ए को आप औ पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, औ। और यहाँ पे जो औ की मात्रा है जो आप किस पे लगाएंगे, तो किस पे लगाएंगे, क पे लगाएंगे, क्योंकि क के जस्ट बाद है। तो यहाँ पे इस तरह से आप कर दिए क, और यहाँ पे डबल एल है तो इसका सिर्फ एक एल ला होगा, यानी कि एल से क्या होती है, ला होती है, लेकिन यहाँ पे डबल है तो एक ही ला लिखेंगे। उसके बाद में कहूँ SMA तो इसको आप क्या पढ़ेंगे, स्मॉल, क्या पढ़ेंगे, स्मॉल। कैसे पढ़ेंगे, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको आधा सा पढ़ेंगे, और यहाँ पे एम से क्या हो गया, म, और यहाँ पे देखिए ए के बाद जो है डबल एल है, तो ए के बाद डबल एल है, तो यहाँ पे आप इसका उच्चारण क्या करेंगे, औ। तो यहाँ किसके जस्ट बाद है, माँ के जस्ट बाद, यानी कि एम के बाद जस्ट बाद है, तो यहाँ पे आप इस पर मात्रा लगाएंगे म, और यहाँ पे एल डबल एल है, लेकिन यहाँ पे कितने ल लिखेंगे, तो एक ल, यानी कि एक ल लिखेंगे, डबल एल से एक ल लिखेंगे यहाँ पे। तो ये हमारा हो गया प्रोनाउंसिएशन। क्या उच्चारण किया इसका आप, तो स्मॉल, क्या उच्चारण किए आप, स्मॉल। उसके बाद मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल और देती हूँ ताकि आप चीज़ों को बेहतर तरीके से सीख पाएं। तो एक और एग्जाम्पल मैं देती हूँ, जैसे मैं कहूँ ALL, क्या कहूँ, ALL, इसको आप क्या पढ़ेंगे, तो इसको पढ़ेंगे आप ऑल, क्या पढ़ेंगे, ऑल। उसके बाद में कहूँ और एग्जाम्पल मैं दूँ
तो क्या कहूँ, आर, जैसे मैं कहूँ RALL, तो क्या पढ़ेंगे इसको, RALL, क्या पढ़ेंगे, रॉल, क्या पढ़ेंगे, रॉल। तो दोस्तों मैं आशा करती हूँ कि इसको भी आप समझ गए होंगे। मैं 3 स्टार यानी कि 3 सॉरी अस यानी कि ए का उच्चारण मैं 3 बता चुकी हूँ, यानी कि 3 को बता दी हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको मैं बताई और इसको बताई और इसको बताई, यानी कि मैं एक बार फिर से आपको इस चीज को रिवीजन करा देती हूँ। जैसे मैं कहूँ, क्या कहूँ, क्या बताई मैं पहले, यानी कि जब 2 कॉन्सोनेंट के बीच में क्या आए, ए आए, तो ए का उच्चारण जो है क्या करते हैं, तो ए का उच्चारण ए करते हैं, क्या करते हैं, ए करते हैं। उसके बाद में मैं कहूँ, जब यानी कि जब किसी वर्ड में ए के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर लास्ट में ई आए, तो ए का उच्चारण ए का उच्चारण ए से करते हैं, किससे करते हैं, ए से करते हैं। उसके बाद में मैं बताई, क्या बताई, जब किसी वर्ड में ए के बाद डबल एल आए, ए के बाद डबल एल आए, तो ए का उच्चारण क्या करते हैं, औ से करते हैं, किससे करते हैं, औ से करते हैं। जैसे मैं फॉर एग्जांपल के साथ आपको बता चुकी हूँ। तो अब मैं नेक्स्ट बताती हूँ आ, यानी कि यहाँ पे जो आ है, ये आ कब उच्चारण करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे है, क्या है, नेक्स्ट है दोस्तों, क्या है, आप नेक्स्ट स्टार मार के लिखिएगा, क्या लिखिएगा, जब किसी वर्ड में जब किसी WORD, यानी कि जब किसी वर्ड में क्या आए, ए के बाद, जब किसी वर्ड में ए के बाद यानी कि आर आए, ए के बाद आर आए, तो ए को आ से पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, तो आ पढ़ते हैं। क्या है दोस्तों, जब किसी वर्ड में ए के बाद आर आए, क्या आए, आर आए, तब हम इस ए का जो है क्या पढ़ते हैं, तो आ पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, आ पढ़ते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे देती हूँ DARK, तो दोस्तों आप इसको पढ़िए, क्या पढ़ेंगे, तो यहाँ पे देखिए डी से क्या हो गया, ड, यानी कि ड हो गया। लेकिन यहाँ पे देखिए ए के बाद में क्या आया हुआ है, आर आया हुआ है, तो इसका आप क्या पढ़ेंगे, तो आ पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, आ पढ़ेंगे। और आ की मात्रा एक डंडा लगाया जाता है इस तरह से। तो यहाँ पे आप डंडा किस पे लगाएंगे, तो इस ड पर ही लगाएंगे, क्योंकि जस्ट डी के बाद ही है, तो इस पर लगाएंगे डा। आई देखिए यहाँ पे इसको भी देखिए, अभी इसको देखिए, डा और के से जो है क्या हो गया, क, के से क। यहाँ पे इसका र है जो, इस र को ऊपर भेज देंगे आधा मात्रा, यानी कि आधा इसको लिखते हैं, यानी कि तो क्या बन गया, DARK, डार्क, क्या बन गया, DARK, डार्क। फॉर एग्जाम्पल और मैं देती हूँ MARK, क्या पढ़ेंगे, मार, क्या पढ़ेंगे, मार्क। एम से क्या हो गया, म। यहाँ पे ए के बाद में कौन आया है, तो आर आया है, तो एम के बाद आर आया है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, आ पढ़ेंगे। तो आ की मात्रा क्या कहती है, एक डंडा, तो एक डंडा लगा दिए, यानी कि यहाँ पे डंडा लगा दिए। यहाँ पे के से क्या हो गया, क। यहाँ पे जो है आर, तो इसका आधा ऊपर भेज देंगे, यानी कि MARK, मार्क, क्या पढ़ेंगे, MARK, मार्क। मैं एक आध वो और एग्जाम्पल मैं कहूँ तो दे देती हूँ, ताकि आप चीज़ों को अच्छी से समझ जाएं। उसके बाद मैं कहूँ MARK, यानी कि इसको क्या पढ़ेंगे आप, मार्क, क्या पढ़ेंगे, मार्क। अभी तो इसको मैं जस्ट बताई कि, यानी कि दूसरा मैं एग्जांपल देती हूँ। तो उसके बाद मैं कहूँ, क्या कहूँ दोस्तों, सोचनी पड़ती है ऐसे एग्जांपल को, तो आप सोचिए जैसे मैं क्या और हो सकती है। तो हाँ, PARK, इसको आप क्या पढ़ेंगे, PARK, क्या पढ़ेंगे, PAR को, यानी कि यहाँ पे आप पढ़ेंगे P से हो गया पा, यहाँ पे ए के बाद में क्या आई है, तो
आर है, तो यहाँ पे उच्चारण इसका ए का है, जो आप क्या करेंगे तो आ करेंगे, तो यहाँ पे पा हो गया, और के से हो गया का, और ई जो आर है जो ऊपर भेज दिए, यानी कि पार। क्या हो गया? पार। तो दोस्तों इतना एग्जाम्पल काफ़ी है। और उसके बाद मैं आपसे कहूँ तो और सारी चीज़ें जो इससे होती है, और कहीं कहीं पे ए और आ और भी किसी भी तरह पढ़ते हैं, तो बाकी और जो चीज़ें हैं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और दोस्तों अगर आपको ये मेरा समझाया हुआ चीज़ अगर अच्छी लगी हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर नहीं भी चीज़ों को समझ में आई हो तो भी कमेंट कीजिएगा। अगर नहीं आई होगी तो मैं चीज़ों को और बेहतर से बेहतर समझाने का प्रयास करूंगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुंच पाए। मैं फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।